हैं। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पहला फेज शुरू हो गया है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर नूंह में भारत जोड़ो यात्रा की फ्लैग सेरेमनी हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयबान और भूपेंद्र हुड्डा को फ्लैग सौंपा गया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि ये नई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है। इसमें दो विचारधारा लड़ती आ रही है। एक विचारधारा चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाती है, तो दूसरी विचारधारा जो जनता की आवाज है उसके लिए लड़ाई करती है। चलिए बढ़ते आगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सुबह राजस्थान से हरियाणा में दाखिल हुई। इस दौरान फ्लैग एक्सचेंज समारोह में राहुल का गुस्सा देखकर साथी नेता हैरान रह गए। दरअसल कार्यक्रम के दौरान मंच पर एक नेता सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने बहुत गुस्से में उनका हाथ झटक दिया। नेता अपना मोबाइल भी मुश्किल से छुड़ा पाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सूरज दोहन जुड़ गए हैं। सूरज, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक शख्स ने सेल्फी लेने के लिए यहां पर आए और राहुल गांधी ने उनका हाथ झटक दिया, किस तरीके से इसको देखते हैं आप? देखिए दीपाली, मैं बताना चाहूंगा हरियाणा में पहले फेज की जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है वो एंट्री कर चुकी है। राजस्थान सटे हुए मेवात में आज भारत जोड़ो यात्रा है वो पहुंच चुकी है। वहां पर उदयबान प्रदेश अध्यक्ष और भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर मौजूद थे। हालांकि एक वहां पर जनसभा की गई और यहाँ पर एक कांग्रेसी नेता ने सेल्फी लेने की कोशिश की थी, जहां पर राहुल गांधी उस पर भड़क हुए। इसलिए जो वाई के गलत संदेश लोगों को जाता है कि जहां पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर पूरे देश को एक होने की बात कर रहे हैं और अपनी यात्रा को तेजी करते हुए वो हर जिले में हर स्टेट में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो विपक्ष है वो यही देखने वाली यही विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि जिस नेता को अपनी जनता से प्यार नहीं है, जिस नेता ने एक अपने कार्यकर्ता को सेल्फी लेने पर इस तरह झटक दिया, तो कहा कि यह यात्रा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस तरह देखता है और वहां के जो मौजूद जो समर्थक थे उनमें भी काफी गुस्सा जरूर है। हालांकि जिस तरह से देश प्रेम की भावना को बढ़ाने के साथ साथ राहुल गांधी ये संदेश देते हैं कि हमारी विचारधारा और अलग विचारधारा है और हमारी जो यात्रा है दो विचारधारा को मिलाने का काम करती है। एक तो जो सत्ता में है और दूसरे जिसकी आवाज नहीं सुनते हैं उसकी आवाज उठाने में लगातार लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं किसी सेल्फी लेने के बाद पर जो भड़के राहुल गांधी, तो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से और गलत संदेश यहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बाद में उस कार्यकर्ता को समझाने की कोशिश तो की गई, लेकिन कार्यकर्ता समझने को तैयार नहीं, क्योंकि जो सेल्फी लेने के मूड में वो गए थे तो सोचा कि ये नेता हमारे बीच में आए हैं और भारत जोड़ो यात्रा का मतलब यही है कि एक से दूसरे आदमी को जोड़ा जाए, यानी गांव गांव शहर शहर और पूरे देश को एक होकर वापस चलने की जो बात करे राहुल गांधी, और इस तरह सेल्फी को लेकर भड़कते हैं तो कहीं ना कहीं एक गलत संदेश भी आ जाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सूरज, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि गलत संदेश तो जा ही रहा है। साथ ही इस बीच जैसे कि अक्सर देखा गया है कि दूसरी जो पार्टियां हैं, दूसरे दल के जो नेता है अक्सर कांग्रेस पर हमलावर होते हुए दिखाई देते, तो ये एक मौका मिल गया है उन्हें। देखिए दीपाली, मौका जरूर मिल गया है। किस तरह देखा जाए कि पहले भी जो हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि एक पत्रकार ने जरूर सवाल किया था, माफ कीजिए मैं बताना चाहूंगा कि जी अभी अभय चौटाला एक यात्रा शुरू करने वाले हैं, तो उन्होंने भी सराहना की थी कि यात्रा तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं और अच्छी बात है कि भारत जोड़ो यात्रा तो कर तो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो अच्छा संदेश जा रहा था, कई ऐसी घटना होने के बाद और कहीं ना कहीं विपक्ष है वो मजबूती से लगातार पेश होता नजर आएगा, क्योंकि एक गलत संदेश भी जाएगा कि जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा की बात राहुल गांधी कर रहे हैं और एक स्टेज पे एक सेल्फी लेने के जो कार्यकर्ता को इस तरह हटकाया जाता है, धमकाया जाता है और उसको खड़काया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक गलत संदेश भी यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। दीपाली जी, लेकिन सूरज ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के दृश्य जो सामने आ रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले समय में पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है कांग्रेस पर। देखिए बिल्कुल, लगातार कांग्रेस पार्टी लगातार फूट रही है, क्योंकि हरियाणा में लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहा है कि पहले लगातार बीजेपी के जो नेता हैं और दूसरी पार्टी के नेता हैं एक ही बात कहते हैं, पहले अपनी पार्टी को जोड़ के दिखाएं, अब भारत जोड़ने की बात करते हैं। हालांकि उसकी जो कहानी है, जो कथनी है, वो सत्ता होती नजर आ रही है, क्योंकि इसलिए नजर आ रही है कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे हैं और लगातार हर एक
डिस्ट्रिक्ट के साथ पूरे हर एक राज्यों के साथ साथ पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं कि एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए पार्टी में जिस तरह से आपसी पद को लेकर लड़ाई चल रही है, तो वो बिल्कुल हैवी होते नजर आएंगे। वो तुरंत इस बात को समझ गए होंगे कि हमने जो कहा था बिल्कुल सत्य कहा था। पहले कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी को एक होकर करके दिखाएं, बाद में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करें। तो कहीं ना कहीं ये गलत संदेश यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं को जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि विपक्ष तो मजबूत होता नजर आ रहा है। दीपाली, बिल्कुल सूरज, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आप देखिए ना जिस तरीके से ये दृश्य सामने आई, ये तस्वीर सामने आ रही है, तो ऐसे में फूट को कम होना तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो अंतरकलह जो जिस मकसद से ये भारत जोड़ो यात्रा आगे चलती जा रही है, हरियाणा में प्रवेश करके इतने सारे लोग जुड़ गए हैं, लेकिन एक इस दृश्य से कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं एक तो दूसरे दलों के लोगों को मौका मिल गया है इस पर सवाल उठाने का, वहीं आपसी जो कलह है वो और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है इसको लेकर। देखिए बिल्कुल कलह बढ़ेगी, इसलिए बढ़ेगी जो कार्यकर्ता था उसमें यह देखा जाएगा कौन से गुट का कार्यकर्ता था, क्योंकि हरियाणा में लगातार कांग्रेस पार्टी को दो गुटों में देखा गया है। एक गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है और दूसरा गुट है वो कैप्टन अजय सिंह का गुट देखा गया है। उसमें यह तथ्य साबित जरूर होगा कि जो शख्स जो कार्यकर्ता वहां पर राहुल गांधी के साथ में सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था और जिसको हड़काया गया, हालांकि वो कौन से पक्ष का नेता था, वही वह सोचने वाली बात यह है। उसके तहत जहां पर जो कलह था पार्टी में जो हरियाणा में देखी जा रही थी कि लगातार अपने घर को नहीं जोड़ पाई कांग्रेस पार्टी, भारत जोड़ने की बात कर रही है, कहीं ना कहीं उनकी जो बात है वो सत्य होती नजर आ रही है। दीपाली जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सूरज दुहा ने तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता सूरज दुहा ने भी जानकारी दी, आप तस्वीरें भी लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने एक सेल्फी लेते हुए शख्स के हाथ को पूरी तरह से झटक दिया और एक तरह से दूसरे दलों को मौका मिल गया है इस पर सवाल खड़े करने का।